उम्मीद आपको स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन का और उसमें आपने 3.3 तक कर लिया था। 3.3 तक क्या किया आपने? 3.1 में आपने वेरिएशन करी डायरेक्टली और इंडस्ट्री वाली, फिर उसके बाद 3.2 में आपने रेशो के क्वेश्चन किए और देन उसमें आपने कुछ रेशो के मतलब रूल्स भी पढ़े जो लाजिम किए कि आप लोगों ने वर्टेंडो, अल्टरनेटो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद आप लोगों ने 3.3 के अंदर जॉइंट वेरिएशन मतलब पहले जो वेरिएशन थी वो सिर्फ दो के साथ थी कि एक अगर चीज़ क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज। लेकिन जब जॉइंट में आए थे तो हमने कहा था एक इंक्रीज हो रही है तो साथ दो और उससे इंक्रीज हो रही, मतलब उसमें तीन इसका रिलेशन भी हो सकते हैं। एक तब इंक्रीज होगी जब वो तीन इंक्रीज होगी। अब एक डिक्रीज हो रही है तो वो जो तीन है वो डिक्रीज हो रही है, तो तब मतलब यहाँ पर जॉइंट दो से ज़्यादा क्वांटिटीज के दरमियान आ जाते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं 3.4 से पहले क्या मेथड। अब क्या मेथड है? क्या मेथड आप लोगों के पास ये है कि जब आप लोगों के पास कोई सी रेशो हो a रेशो b इक्वल c रेशो d, आप लोग देखो a by b is equal to c by d और इसको k दो के k मीन कि a by b की k c by d की k, तो आपने प्रूव करके जानना होता है कि कैसे ये किस चीज़ के आपके पास इक्वल आएगा। तो ये इस तरह से इसको k मेथड के जरिए हल किया जाता है। प्रूव किया जाता है एक साइड को लेकर दूसरी साइड के इक्वल या तीन साइड है और तीनों साइडों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव किया जाता है कि ये अगर k इक्वल है तो दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो तीनों से प्रूव हो जाता है कि हाँ जी ये आपस में इक्वल है। इससे हम लोग k मेथड सॉल्व करते हैं। और अब मैं इसको डायरेक्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है कराता हूँ, क्योंकि k मेथड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको k मेथड भी समझ आएगा। अब 3.4 है, इस तरह से अब उसमें पहला क्वेश्चन है a रेशो b, if a रेशो b is equal to c रेशो d। पहला पार्ट में क्या प्रूव करो कि a 2a plus 3b divided by 2a minus 3b is equal to 2c plus 3d divided by 2c minus 3d। अब ये इसके साथ और ये हमने प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे? a रेशो b को हम लेते हैं a by b और c रेशो d को लेते हैं c by d। ठीक हो गया? इसको हम लोग k से भी साथ कर सकते हैं, कटर k के अलावा इसको सिंपली आप आसानी से करवा दो। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2 by 3, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 by 3 क्योंकि आपको 2 और 3 नजर आ रहा है, 2 3 2 3। ठीक हो गया? अब ये बन गया 2a by 2b क्योंकि 2 by 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर सॉरी 3 इधर आ गया 2c by 3b। अब देखें सेम है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में करवाई थी कि जब भी ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी सेम एक्सप्रेशन बन रही हो, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो, तो ऐसे में आप लोग लिखते हैं यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी आपके पास क्या रहेगा? 2a plus 3b 2a minus 3 is equal to 2c plus 3b और 2c minus 3। ये आपके पास यही प्रूव करके आ जाता है। इसको कैसे भी किया जा सकता था, हम के इंटीग्रेट कर देते इसको, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता, 2 by 3 को मल्टीप्लाई करते, जब दोनों 2 by 3 के एक साइड सेम हो जाती दूसरी साइड आपस में इक्वल रख के फिर भी हम लोग कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं। अब आपके पास इसका दूसरा पार्ट है, तो p a plus qb रेशो ma minus nb is equal to pc plus qd
माइनस एम बी। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के पास लेंथी क्वेश्चन बन जाता है किस तरह से, क्योंकि एफ के साथ गिवन है हमें कोई लेना है ए बाय बी सी बाय बी, रेशियो को डिवाइड में लिखा गया। अब मैं करूँ इसको मल्टीप्लाई पी बाय क्यू ऑफ इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा ए बाय बी सी बाय डी क्या बन गया ए पी प्लस डी क्यू सी पी प्लस डी क्यू। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसका लगा लो सिर्फ कंपोनेंट प्रोडक्ट, कंपोनेंट प्रोडक्ट, कंपोनेंट प्रोडक्ट क्या होगी ए बी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू सी पी प्लस डी क्यू divided by dq। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमें ये कुछ बनता हुआ नजर आया है। अब रह गया क्या m और n। अब अगेन a by b is equal to c by d multiply with m by n। अब m by n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a m by b n सी एम बाई डी एन ये हो। अब यूजिंग द कंपोनेंट ऑफ द डिविडेंड प्रोडक्ट, डिविडेंड में क्या होता है नेगेटिव डी एन सी एम माइनस डी एन डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पर कंपोनेंट लगा दी, यहाँ पर डिविडेंड लगा दी। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ कंपोनेंट क्यों लगाई क्योंकि ये मुझे प्लस में चाहिए और यहाँ पे डिविडेंड क्यों लगाई क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव में चाहिए था। अब आएगा ये कैसे, अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में हमारे पास रेशियो बन सकती है और कोई तरीका नहीं। जबकि हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड से ये बन रहा होगा हम उसको रेशियो में लिख लेंगे। इधर देखते हैं तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या देगा आपके पास इक्वेशन 1 है ए बी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू इज इक्वल टू सी पी प्लस डी क्यू डिवाइडेड बाय बी। डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 क्या है ए एम माइनस डी एन डिवाइडेड बाय बी। इधर डिवाइड कर दें सी एम माइनस डी एन डिवाइडेड बाय बी। अब ये बात से रख दें कि इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए ठीक है लेफ्ट हैंड साइड नीचे डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड नीचे डिवाइड होगी। अब दूसरी और तीसरी शर्त आपस में मल्टीप्लाई होती है, दूसरी और तीसरी क्या होती है मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी और चौथी पहली और तीसरी कैंसिल होती है, दूसरी और चौथी कैंसिल होती है, पहली और तीसरी कैंसिल होती है। अब b को b से कैंसिल कर दिया, d को d के साथ कैंसिल कर दिया, देन क्या करेंगे ये q इस साइड और इस साइड में इक्वल टू के दोनों साइड पे सेम जगह पे आपके पास जब होती है वैल्यू तो आपको कैंसिल करते, मतलब अगर q मल्टीप्लाई कर बोथ साइड करें तो ये क्या होगा कैंसिल। यहाँ भी है सेम शिफ्ट पर इधर भी 4 इधर 4 इधर 3 इधर 4 होता फिर कैंसिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 3/5 इज इक्वल टू 2/5, तो ये 5 से कैंसिल हो सकता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास सारे कैंसिल हो गए, क्या बच गया AP प्लस BQ डिवाइडेड बाय AM माइनस BN इज इक्वल टू CP प्लस DQ डिवाइडेड बाय CM माइनस BN। डिवाइड में आएगा तो क्या मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूँ, देखते हैं रेशियो में लिखने के बाद मुझे आता है कि नहीं। CP प्लस DQ CM माइनस BN। तो देख लेते हैं क्या ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में देखें तो A
ए बी प्लस बी क्यूब रेशियो एम ए माइनस एन बी, ये ए एन ये एम ए बात है इज इक्वल टू सी बी प्लस डी क्यूब, उसने बी सी लिखा हुआ है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं रेशियो सी एम माइनस डी एन। तो हमने ये प्रूव कर दिया। फिर समझे इस क्वेश्चन को कि आपके पास ये था केवल ये था, आपने सारा मैंने कहा था प्रूफ को देख के चल रहे हैं। प्रूफ में हमें यहाँ पर पी क्यू नजर आ रहा था, तो जाहिर सी बात है पी क्यू नजर आ रहा है तो पी ए के साथ नजर आ रहा है, बी के साथ, तो पी बाई क्यू से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करूँगा एक साइड को कर नहीं सकता, इस दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो पी बाई क्यू से मल्टीप्लाई किया पी बाई डी क्यू सी बी बाई डी क्यू। अब मुझे यहाँ नजर आएगा कि प्लस में है माइनस में नहीं है, क्योंकि माइनस पे अगर डिविडेंड करते हैं दोनों प्लस माइनस में तो फिर कंपोनेंट डिविडेंड करते हैं जैसे यहाँ की है। सिर्फ प्लस नजर आ रहा है, मैंने कहा यूजिंग कंपोनेंट प्रॉपर्टी, जब कंपोनेंट प्रॉपर्टी की तो आपको बताया था कि डिनोमिनेटर ऊपर ऐड हो जाता है और नीचे वैसे ही रह जाता है, इज इक्वल टू ये भी ऊपर जाकर डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है, डिवाइड वैसे ही है। अब ये यहीं पे स्टॉप कर दिए क्योंकि अब आगे कुछ चेंज m और n की बात चली, m a के साथ m है और b के साथ n है। अगेन मैंने ये a by b c by d तो मैंने n by n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने n by n से मल्टीप्लाई किया तो ये a by bn इज इक्वल टू cm by dn मेरे पास आ गया। अब मैंने इस पर लगाई उस प्रॉपर्टी डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनस में नजर आ रहा है तो मैंने डिविडेंड लगाई, तो डिविडेंड ये होती है कि डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों से। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब मेरे को डिवाइड इसलिए कि रेशियो हमें चाहिए तो डिवाइड के बाद हमारे पास रेशियो बन सकती है, तो मैंने इक्वेशन मान लो को डिवाइड कर दी, ये ऊपर होगा रेशियो ये नीचे आ जाएगा। जब मैंने डिवाइड किया आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो ये दिलाई दूसरी और चौथी शिफ्ट कैंसिल हो जाएगी, आपकी दूसरी और तीसरी आपस में मल्टीप्लाई होगी, दूसरी और तीसरी आपस में मल्टीप्लाई होगी। जैसे सिंपली बता देता हूँ, आपके पास 2/3/5, अब ये दूसरी और तीसरी, अब आप लोग लिखते हो तो डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 1/5 हो गया, क्योंकि सिंपली कुछ नहीं, तो ये आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो दूसरी और तीसरी तो मल्टीप्लाई हो, लेकिन दूसरी और चौथी आपस में कैंसिल हो रही होती है, ठीक हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, इस साइड पे b से हो गया, यहाँ d से हो गया। अब दोनों साइड पे सेम शिफ्ट, दूसरी पे इधर दूसरी पे इधर तीसरी पे इधर तीसरी पे, तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर डिवाइड में जो बच गया मैंने उसको रेशियो में लिख दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब के मेथड की तरफ आते हैं। प्रूव दैट a by b c by d e by f is equal to square root b square plus 2c square plus e square divided by b square plus 2d square plus f square। अब क्या करना है हमने a by b c by d e by f, ये आपके पास इक्वल है a by b c by d इक्वल है c by d e by f इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये सब इक्वल है, सब आपस में इक्वल है। तो हमने क्या किया नाम है किसको b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये हमने इसकी इक्वल लेकर आना है। देखते हैं कैसे किया है, फिर हमें ये करने में मदद देता है। c by d e by f, इसको मैं कह देता हूँ ये k की, ये k की इक्वल है, ये भी k की इक्वल आ गया, तो मीन ये भी k की इक्वल है, दोनों साइड एक, दोनों इक्वेशन एक ही वैल्यू की इक्वल है तो वापस भी इक्वल हो जाती है। ये इक्वेशन में ये a by b भी k की इक्वल है, c by d भी k की इक्वल है, e by f भी k की इक्वल है।
तीनों किसके इक्वल है? के। अब A is equal to B के, C is equal to D के, E is equal to F के, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब A की वैल्यू आ गई B के, C की वैल्यू आ गई D के, E की वैल्यू आ गई F के। आप दो पुट कर देंगे इसमें, ठीक हो गया? तो जब हम पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे देखिए, 3A स्क्वायर 2C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, PB स्क्वायर QD स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पुट करते हैं PA की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के, E का स्क्वायर, E की वैल्यू F के। ठीक हो गया? इसके ऊपर आप लोगों ने क्या लेना है? स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये आएगा PB स्क्वायर QD स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, ये ऐसे ही चल रहा है। अब स्क्वायर ओपन करें, B स्क्वायर A स्क्वायर QD स्क्वायर K स्क्वायर F स्क्वायर K स्क्वायर PB का स्क्वायर QD का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। ये साइड पे ये हमने पुट की थी। अब K स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है कॉमन, मतलब इसके PB स्क्वायर QD स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PB स्क्वायर QD स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ऊपर है आपके पास स्क्वायर। ये सारा हो गया इससे कैंसिल, बच क्या गया? K स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट से निकल गया, तो आपके पास क्या बच गया? K। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो भी किसकी इक्वल आ गई आपके पास? PA स्क्वायर QC स्क्वायर प्लस E स्क्वायर PB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये भी किसकी इक्वल आ गई? K। दिस इज इक्वेशन 2। ये भी K की इक्वल है, बाय B भी K की इक्वल है, C बाय D भी K की इक्वल, E बाय F भी K की इक्वल, और ये भी K की इक्वल है। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी इक्वेशन एक नंबर की इक्वल आ रही हो तो वो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होती है। फ्रॉम 1 and 2 एक साइड सेम है दोनों की, तो दूसरी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। A बाय B C बाय D E बाय F इज इक्वल टू PA स्क्वायर QC स्क्वायर प्लस E स्क्वायर PB स्क्वायर QD स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल आ गया हमने। ये है आपके पास A मेथड की, जब आपके पास मोर देन वन इक्वेशन, एक इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशन आ जाती है, मोर देन वन इक्वेशन, तो वहां पर K मेथड अप्लाई करके वहां से इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर एक इक्वेशन थी तो इजीली प्रूव हो सकती थी, लेकिन यहां पर ये देखिए एक इक्वल 2 3, तो एक ही जगह पर आपने 3 4 चीजें प्रूव करनी होंगी कि उसको आपस में इक्वल प्रूव करना, तो वहां पर आप लोग K मेथड अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपके पास हो जाता है। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 क्या है आपके पास? if x minus y divided by z, y minus z divided by x, z minus x divided by y, then prove that x equal to y equal to z, where x, y, z are non-zero. x, y, z non-zero है क्यों? क्योंकि डिवाइड में x, y, z क्वेश्चन में है, और अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर तो हो जाता है अनडिफाइंड
वो आपको अनडिफाइंड से बचा रहा है। एक्स वाई जेड डिवाइड में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड होता है। फिर आगे कहते हैं एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है आगे कहीं ऐसी कंडीशन आएगी कि डिवाइड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा तो वहाँ पर भी अनडिफाइंड हो सकता है, तो उससे भी बचने के लिए उसने आपको कंडीशन दे दी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, इफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय z, y माइनस z डिवाइडेड बाय x, z माइनस x डिवाइडेड बाय y, तो ये आप लोगों के पास तो प्रूफ क्या क्या लाना है, टेन प्रूफ डेट प्रूफ करके हमने लाना है कि x इज इक्वल टू y, y इक्वल टू z। कंडीशन हमें रखनी है x y z भी नॉट इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z भी नॉट इक्वल टू 0। आपके पास क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं, जो गिवन है उसको लेते हैं, एक से ज्यादा इक्वलिटीज आ रही है तो कोशिश करते हैं के मेथड के साथ में इक्वल टू उसको रख देते हैं के, क्या रख देते हैं के। अब इट्स मीन x माइनस वाई डिवाइड बाय z भी के इक्वल है, y माइनस z डिवाइडेड बाय x ये भी के इक्वल है, z माइनस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू के इक्वल है। क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू z के, ठीक हो गया, y माइनस z इज इक्वल टू x के, z माइनस x इक्वल टू y के। अब इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, फिर इसको 4 कह दो। एडिंग एडिंग 2, 3 एंड 4, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन ऐड करने का मेथड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें, राइट हैंड साइड में ऐड करें। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, जेड के x के प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में ऐड कर दी। y से कैंसिल, z से कैंसिल, x से कैंसिल, क्या बच गया 0। उस साइड में क्या कॉमन है, x प्लस y प्लस z, के की वैल्यू में हम निकाल रहे हैं, हमारे पास x प्लस y प्लस z दोनों साइड में क्या करते हैं, डिवाइड। अब समझ आया इसकी कंडीशन, उसने कहा था x प्लस y प्लस z नॉट इक्वल 0। अगर यहाँ पर ये 0 होता, अगर वो कहते ये 0 भी हो सकता है तो यहाँ पर हम अनडिफाइंड हो जाते, हमारा आगे क्वेश्चन ना हो सकता। इसलिए उसने कहा था ये 0 नहीं हो सकता और कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये से कैंसिल हो गया, 0 बाय एनीथिंग 0 नहीं, ये कोई और वैल्यू हो सकती है, तो आपके पास 0 आ। अब के इक्वल 0 को पुट करेंगे इन 2, 3, 4, 2 में पुट करेंगे, 3 में पुट करेंगे और 4 में पुट करेंगे, तो आपके पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू z इंटू 0, x माइनस वाई इज इक्वल z इंटू 0, 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, x इज इक्वल टू y। दूसरे में पुट करें y माइनस z इज इक्वल टू x इंटू 0, क्या हो जाएगा x इंटू 0, 0, y इज इक्वल टू z। नेक्स्ट में पुट करें z माइनस x इक्वल टू y इंटू 0, y इंटू 0 आपके पास क्या बन जाएगा 0, z माइनस x तक तो उस साइड हो जाएगा x हो जाएगा, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, z x के इक्वल है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है b के इक्वल हो, b c के इक्वल हो तो tan c a के इक्वल होता है, तो यहाँ पर तो वो बात लिखी हुई थी। अब जब तीनों एक दूसरे के इक्वल है, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, z x, तीनों का आपस में रिलेशन होता है, इट्स मीन x y z आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। हमने यही प्रूव करना था। तो देखा आपने कि इन क्वेश्चन जब एक से ज़्यादा इक्वलिटी आती है के मेथड से कितनी आसानी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ज़्यादा हमें इसमें जाना ही नहीं पड़ता।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन 4 है। तो आज हमने क्वेश्चन 1 किया, इसके बाद क्वेश्चन 2 किया और क्वेश्चन 3 किया। अगले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको अभी तो टाइम खत्म होने वाला है इस लेक्चर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी है थोड़े से, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो वो भी के मेथड से होंगे क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज दे सकते हैं। फैक्ट्री एक्सरसाइज में ज़्यादातर आप लोगों के पास 2 से ज़्यादा इक्वलिटी का साइन 1 से ज़्यादा है, तो आप लोगों को कैसे हिसाब करोगे, तो आसानी से ये साल हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है। इसलिए मैं इस लेक्चर में अगर आप लोगों के पास 2-3 मिनट है मेरे पास, उन 3 मिनट में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन साफ नहीं हो, तो इसके बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज रह जाएगी 3.5 और रिव्यू है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन पूरे करवाता हूँ। तो जहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर समझ ना आए तो आप लोग पूछ लें और इनको नीट कॉपी पर लाजमी करें, क्योंकि आप लोग वैसे इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है जो सिंपल से होते, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आता ज़रूर है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। जितने भी मैंने एक्सरसाइज पीछे करवाई हैं आप लोग उनको प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, ये ना हो कि आप लोग छोड़ दे जाएँ और एट द एंड क्योंकि कोर्स निकल रहा है 3 चैप्टर अगर जब स्कूल लगेंगे तो 3 से हम क्या पता चौथा चैप्टर 5वें चैप्टर में ऑफ कोर्स आपको पहले वाले 20 सेक्शन आते हैं, क्योंकि 20 सेक्शन में 6 चैप्टर होते हैं, 20 सेक्शन आते हैं स्कूल में आए तो सी सेक्शन स्टार्ट हो तो आप लोगों को परेशानी हुई। तो इसलिए तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये ज़हन में रखें कि आप लोगों ने को बाकी बस सम टाइम में क्वेश्चन के वेयर, लेकिन अगर वो के मेंशन करे तो आपने के से ही करना है, और अगर मेंशन नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये मेंशन नहीं आता कि कैसे करने के, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखो। तो मैंने आपको जो इसकी लॉजिक बता दी कि अगर 2 इक्वेशन एक इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट फिर तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड मतलब 3 इक्वेशन इक्वलिटी के साइन 4 है, फिर आप लोग कैसे हिसाब करें। अगर किसी और मेथड में आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से प्रूफ नहीं होगा। तो इसलिए ज़हन में बिठा दें कि ये एक्सरसाइज ये पूरे बुक में यही है एक्सरसाइज जिसमें एक क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा इक्वलिटी आती है, 1 से ज़्यादा इक्वलिटी आ रही है। इसको आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि आप लोगों ने इसको कैसे ही कर लें, तब जाके आपका क्वेश्चन होगा, के तब आप लोगों का क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता था। तो अब आप लोग के लिए आज के लिए यही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।